तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं ना कि एक सलाहकार। मेरा काम केवल रोज नई नई वेबसाइट और कंपनियों की जानकारी देना है, क्योंकि आजकल बहुत ठगी चल रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और जो भी पैसा निवेश करें वो सोच समझकर करें, क्योंकि इससे आपको पैसे की हानि भी हो सकती है। इसलिए पैसा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर ही निवेश करें, क्योंकि हम आपको किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते और ना ही हमारा कंपनी से कोई लेना देना है। हम सिर्फ आपको कंपनी के प्लान दिखाते हैं, ना कि आपको पैसा निवेश करने की सलाह देते हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का भी लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो उसमें सर्च एमएलएम का कोई योगदान नहीं होगा। तो आप जो भी करें अपनी देखरेख सूझबूझ और अपनी जिम्मेवारी पर ही करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन की। वेलकम टू कौशल्या फाउंडेशन, द पावर टू ब्रिंग हैप्पीनेस। वी नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, वी वर्क फॉर इट। हम सफलता के लिए सपने देखने में विश्वास नहीं करते हैं, इनफैक्ट उसके लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। कौशल्या फाउंडेशन के मुख्यतः 4 आधार स्तंभ हैं। पहला लवाया, जो एक ई कॉमर्स पोर्टल है, शॉपिंग पोर्टल है। दूसरा है दक्ष एफएक्स, जो कि आने वाले वक्त में दक्ष गुरुकुल के नाम से शायद जाना जाएगा आप लोगों के सामने। जो ये एक एजुकेशन बेस्ड पोर्टल है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। देन हेजेक्स फंड, जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है जहां पर फंड्स को मैनेज किया जाता है, स्पेशली इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से। एंड एक बड़ा ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है हमारा आर्था एफएक्स, जिसके ऊपर ये ट्रेडिंग और ये सारे वेंचर्स जो है रन करते हैं। और ये हमारा लेटेस्ट वेंचर है और इसने कौशल्या फाउंडेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई है वो जिन्होंने की है, जो इसके संस्थापक हैं, ये आप शख्स देख रहे हैं जिनका चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। मिस्टर DK जैन है, दिनेश कुमार जैन जी, जो जयपुर को बिलोंग करते हैं, जयपुर से हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि ये क्या है, कैसा है इनका बैकग्राउंड जो है। तो मिस्टर दिनेश कुमार जैन जो एक भारतीय व्यवसायी हैं जिनकी उम्र लगभग 37 साल की है। बाय क्वालिफिकेशन ये MBA एक राइजिंग यंग स्टार है, एस्पायरिंग बिजनेसमैन है और वेरियस और न्यूमरस कंट्रीज में और नेशंस में इन्होंने विजिट किया हुआ है अपने बिजनेस के सिलसिले में। वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में इनका जो काम है, बहुत सारे व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, एक्सपोर्ट, केमिकल, मेडिसिन, रियल एस्टेट। इसके अलावा सॉलिड एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का। एक अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। और पिछले 5 सालों से ये फंड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं करेंसी मार्केट के अंदर, दैट मींस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आप सभी एक चीज जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि जब एक व्यक्ति अच्छे मकाम पे पहुंच जाता है, अच्छा खासा अर्निंग कर लेता है, तो मन में एक विचार आता है कि समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों यही विचार जो है, उसी के तहत कौशल्या फाउंडेशन की स्थापना हुई है। मिस्टर DK जैन ने यही सोचा और उन्होंने कौशल्या फाउंडेशन की स्थापना की ताकि लोगों की मदद की जा सके, लोगों के उत्थान में काम लाया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैन साहब उनकी सोच की अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि आज लोगों को सक्षम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एम्पावर करना, हाउ टू एम्पावर पीपल। तो लोगों को सक्षम बना दें। तो उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स से कि एक आदमी परेशान है, आपको से 1 लाख रुपए दिए, वो 1 लाख रुपए लेता है और जब तक 1 लाख रुपए है तब तक तो उसकी परेशानी दूर है, लेकिन जैसे ही 1 लाख रुपए खत्म होंगे वापस उसी ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन अगर उसे हम कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे वो 10,000 रुपए महीना कमाने चालू कर दे हर महीने, तो उससे जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। ये होता है एक्चुअल में एम्पावरमेंट। दूसरी चीज हम बात करें कि जैन साहब का मानना है कि जो लोग हैं आज के एरा में, लोगों के पास कमर्शियल एजुकेशन एज वेल एज फाइनेंशियल एजुकेशन दोनों ही चीजें हैं। कमर्शियल एजुकेशन किस काम आती है? ताकि लोग उससे पैसे बना सकें। बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए कमर्शियल एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन उस बनाए हुए पैसे को सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए, लगाने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। आपने कई उदाहरण अपने आसपास भी देखे होंगे, कभी किसी के पास बाई फ्लूक झटके में 1-2 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन 2 साल बाद आपने देखा कि यार वापस वैसी ट्रैक पे आ गया, उस स्थिति वैसी है उसकी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन, वो लिटरेसी नहीं थी उसके पास, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें आवश्यक है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो मिस्टर DK जैन का मानना है, क्योंकि ये पिछले 5 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बृहद अनुभव है, बृहद नॉलेज है इनके पास। इनका मानना है कि आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, बशर्ते उसके पास इसका नॉलेज हो, ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो नॉलेज है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है,
ये इसलिए और जरूरी है कि जैसा हमने बताया था कि शायद ये नए लोगों के लिए मीटिंग जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ काफी सारे नए लोग यहाँ पर होंगे इस सिस्टम के अंदर। तो नए लोग फॉरेक्स के बारे में सुने तो होंगे, माइट बी, बट हो सकता है फॉरेक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते ना हो। तो हम एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में लेते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स मार्केट जो होता है, इसमें जो इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो ऑफिशियल करेंसीज है, उनका मार्केट के ऊपर ट्रेड होना, दैट इज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापान यीन, जापानीज येन जो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसके जो भाव के उतार और चढ़ाव रहता है, इसके ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं तो ये कहलाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने रखता हूं। जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, उसके 2023 की जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार 2022 में फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, एक दिन का वॉल्यूम है, वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गया था। दैट मीन्स ये कई कंट्रीज की इकोनॉमी से भी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा वॉल्यूम है। इस वजह से इसके अंदर असीमित संभावनाएं उपस्थित है। नेक्स्ट, फॉरेक्स जो इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। उसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या कारक हैं उनको जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेक्स। ये एक 24 घंटे का मार्केट है। क्यों 24 घंटे का मार्केट है? क्योंकि ये वेरियस टाइम जोन में काम करता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम जोन होता है, जैसे यूरोपियन मार्केट हो गया, अमेरिकन मार्केट हो गया, एशियन मार्केट हो गया। इस सब जगह टाइम अलग है। जैसे इंडिया में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी। तो इस वजह से मार्केट 24 घंटे काम करता रहता है, लोग ट्रेड करते रहते हैं। इस वजह से पोटेंशियल इसमें काफी बड़ा है। अब जो मुख्यतः कुछ कारक है वो जाने की एक्सचेंज बिटवीन फियाट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेक्स जो मार्केट है उसके लिए। फियाट का मतलब क्या होता है? फियाट का मतलब होता है जो किसी कंट्री की जो ऑफिशियल करेंसी होती है, यानी किसी देश की आधिकारिक मुद्रा जो होती है, उसे फियाट करेंसी कहते हैं। तो हर कंट्री की मुद्रा अलग है और उसके रेट्स आपस में जो प्रोपोर्शन में देखा जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस पे जो एक्सचेंज होता है ये कहलाता है फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज की एक आवश्यकता होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग ये कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर आज अगर पूरी दुनिया को देखो तो ग्लोबलाइज होती चली जा रही है। देश एक दूसरे के बीच में जो है व्यापार समझौते देशों के बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे कंट्री से सामान खरीदी बिक्री हो रही है। तो इसमें आपको मुद्रा का जो लेन देन है वो उसकी करेंसी में करना पड़ता है, या जैसा ट्रीटी है उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। एंड टूरिज्म अभी बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है दोस्तों। कारण है कि लोगों का परचेसिंग पावर इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है, और इस वजह से घूमने फिरने की चाहत बढ़ रही है। और आजकल विदेश जाना तो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरी कंट्री में जाता है तो उसे वहां की कंट्री की करेंसी चाहिए खर्च करने के लिए, तो अपनी मुद्रा से एक्सचेंज करता है। तो इस जगह पर फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। देन हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन की, तो एक ब्रोकरेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा विदेश टूर करने गए, वहां गए और वहां पर आपको रिक्वायरमेंट हुई वहां की मुद्रा की, तो आप कहाँ से लेंगे? अपनी मुद्रा को एक्सचेंज कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। तो वहां ब्रोकर होता है जो आपके करेंसी को एक्सचेंज करके दे देता है, लेकिन उसके लिए ब्रोकरेज भी चार्ज करता है। यही ब्रोकरेज जो है ये रेवेन्यू का काम करता है जो आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? उतार और चढ़ाव। जब रेट्स जो होते हैं करेंसीज के वो ऊपर और नीचे होते हैं, तो इस फ्लक्चुएशन के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं और यही वोलेटिलिटी कहलाता है। तो किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर एम्पल अमाउंट में वोलेटिलिटी उपलब्ध है, जिससे हम अगर ज्ञान है तो बढ़िया पैसा बना सकते हैं। और एंड रिजल्ट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी यहाँ पर नहीं होगा, हम भी नहीं बैठे रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो लोगों के लिए वही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है एक प्रोसेस है एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करने का। नॉर्मली वो विभिन्न कारण हो सकते हैं इसके पीछे, जैसे कॉमर्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कारण। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, हेलो, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे तो वो चर्चा ये कहती है कि आज लोगों को फॉरेक्स की एजुकेशन की आवश्यकता है अगर इस मार्केट में एंटर करना है तो। अब भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर 1 से 2% लोग ही हैं ऐसे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं एक्टिवली, जबकि एक काफी बड़ा फंड इससे जा रहा है। तो इस चीज को सिखाया कैसे जाए लोगों को? तो सिखाने के लिए मिस्टर डी के जैन ने एक और संकल्पना की और एक हमारे सामने एक और वेंचर लाया जिसका नाम है दक्ष एफएक्स, लर्न एंड ग्रो।
सीखिए और पढ़िए। तो ये दक्ष एफएक्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज जब इस मार्केट में आप क्रैक करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर फॉरेक्स सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल टूल्स, इंडिकेटर्स, ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें इवॉल्व होती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं से आपको सीखना पड़ेगा। तो मार्केट में और भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर दक्ष एफएक्स के नाम से हमने ऑप्शन आपको दिया है, जहां पर हम आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग सिखाते हैं और ये सारी चीजों में एक्सपर्टाइज देते हैं। अब ये जब चीजें आप करना चालू करते हो, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है कि ये ट्रेनिंग की बात हो रही है। और आप लोग मेरे ख्याल में मेरी बात से सहमत होंगे कि ट्रेनिंग एक बोरिंग सा विषय होता है। लोग सीखना नहीं चाहते, बोर लगता है उनको। आप किसी को बोलो ट्रेनिंग के लिए आओ, तो 10 को बैठा लोगे तो हो सकता है एक आध आदमी आखिरी तक पहुंचे, 9 लोग बीच में स्किप कर जाए। ऐसा नहीं। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे इस नॉलेज को पहुंचाया जाए? तो नॉलेज पहुंचाने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट्स से आप क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट नहीं, अब मैं कहता हूं आपको कि चलो 2020 का एक मैच देखने चलते हैं, तो आप कहोगे यार ये बड़ा बोरिंग काम है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं टीम को जानता ना प्लेयर जानता, मैं नहीं जाऊंगा देखने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं कि एक 100 रुपीज की बेट आप किसी एक टीम के ऊपर लगा दें, तो दोस्तों क्या होने वाला है? संभावना ये है कि मैच की आखिरी गेंद तक आप वहां बैठे रहोगे। कारण क्योंकि आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो गया, मॉनेटरी बेनिफिट होने की संभावना दिखने लगी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर मिस्टर जैन ने सोचा कि भाई अगर मुझे सिखाना है, तो लोगों को अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग का टेस्ट चखा दिया जाए, स्वाद चखा दिया जाए, तो शायद संभावना है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ये स्वाद कैसे चखाया जाए, इसके लिए इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, एक और वेंचर लाया है, जिसका नाम है हेजेक्स फंड। जैसा हमने पहले आपको बताया था, ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले हेजेक्स फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, इस कंपनी के बारे में जान लें। हेजेक्स फंड एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कमिटेड है अपने ग्लोबल यूजर्स को कंप्रिहेंसिव सूट ऑफ डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इनका फिनटेक के अंदर स्पेशलाइजेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, विशेष तौर पर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, लेवरेज एआई ट्रेडिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सारी चीजों के ऊपर काम है। अब ये चीजें, ये सर्विसेज, ये मोर देन 10 कंट्रीज को ये लगातार सर्व कर रहे हैं और बहुत सेटिस्फैक्टरी वो लोग इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा तरीके से काम हो रहा है हेजेक्स फंड के अंदर। हेजेक्स फंड के अंदर एक और चीज, यहाँ पर एक ट्रेडिंग पूल बनाया गया है। अब ये ट्रेडिंग पूल क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में होता यह है कि म्यूचुअल फंड का पैसा लगता कहाँ पर है? वो शेयर मार्केट पे लगता है, ट्रेडिंग में लगता है। बहुत सारे समझदार लोग रहते हैं, होशियार लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं, जो कहते हैं यार जब शेयर मार्केट में ही लग रहा है तो मैं ही अपना डीमैट अकाउंट खोल के ओपन ना कर लूं। बिल्कुल, वो ओपन कर लेता है, कर सकता है और ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जो पहली चीज है वो क्या है? वो चाहिए नॉलेज, आपके पास होना चाहिए ज्ञान। दूसरी चीज है टाइम, आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा टाइम और निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और तीसरी चीज होती है फंड, और ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों चीजों की कमी है दोस्तों। अब जब ये कमी रहती है, इस वजह से म्यूचुअल फंड का मार्केट आज बड़ा मार्केट हो गया है। क्यों मार्केट हो गया है? क्योंकि लोगों को एक चीज लगती है, यार देखो मेरा ना टाइम है, ना नॉलेज है, और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा मोड़ा पैसा जो है म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। क्यों डाल देता हूँ? क्योंकि वहां एक एक्सपर्ट बैठा है और वो ट्रेड करता है, कुछ तो प्रॉफिट निकाल के देगा मुझे। ये इंपॉर्टेंट चीज। और टेक्निकली अगर इस चीज को समझो तो आप एक और चीज समझना कि ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितना बड़ा आपका फंड होगा, उतना ज्यादा आपकी होल्डिंग की कैपेसिटी होगी, और जितनी ज्यादा होल्डिंग की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, उतना रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो म्यूचुअल फंड रहता है उसमें सबका फंड एक जगह इकट्ठा होता है, इसलिए यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली मिस्टर डी के जैन ने यहाँ पर एक ट्रेडिंग फंड बनाया, जहां पर हम जैसे लोग जो सीखना भी चाहते हैं और अभी थोड़ा सा उसका टेस्ट भी चखना चाहते हैं, तो अपने पॉकेट के हिसाब से, पॉकेट के साइज के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एक कंफर्टेबल अमाउंट यहाँ पर हम डाल सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हमें ट्रेडिंग करके कुछ प्रॉफिट मिले, उस पूल का हिस्सा हम बन जाए, तो उस अनुपात में प्रॉफिट जो निकलता है कंपनी को, उस अनुपात में हमें भी प्रॉफिट की शेयरिंग हो जाए। तो ये जो शेयरिंग है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज है कि बहुत एक कॉमन छोटे से अमाउंट से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने देखा हेजेक्स फंड के अंदर ये ट्रेडिंग पूल, अब जब आप इस ट्रेडिंग पूल के अंदर जाएंगे और डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट आना चालू होगा, तो आपको एहसास होगा यार ये इंडस्ट्री तो बड़ी पावरफुल है, शायद इसमें बड़ा पैसा मैं कमा सकता हूँ। ये भी आपको समझ में आने लगेगा। जब ये समझ में आएगा तो 2 विचार आपके मन में आ सकते हैं। एक पहला विचार तो ये आ सकता है कि मैं अपना फंड को बढ़ा लूं, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा लूं, और दूसरा विचार आ सकता है क्यों ना यार सीख लूं, इतनी बढ़िया चीज अगर मैं खुद सीख लूंगा तो मजा आ जाएगा।
तो अब वो सीखने की प्रक्रिया में जब आप जाते हैं दोस्तों, उससे पहले एक सवाल आपके मन में आता है, खासकर नए लोगों के मन में आता है कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर तो 90% लोग पैसा गंवा देते हैं, 90% ट्रेडर्स लूज मनी। डेफिनेटली दोस्तों बिल्कुल सही है, 10% लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे दुनिया में कोई ना कोई कारण होता है। इसको जब एनालाइज किया गया तो मुख्यतः 3 कारण निकल करके आए। पहला कारण है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव, और किसी भी क्षेत्र में अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो नुकसान होने की पूरी संभावना है। सेकंड हम बात करें ट्रेड मैनेजमेंट एंड ट्रेड डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेड आपकी मैनेज होनी चाहिए, आपका फंड का मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी वो आपको पता होना चाहिए। ट्रेड डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, किस टाइम पे ट्रेड करना है, कितना देर ट्रेड करना है, ये सब चीजें डिसिप्लिन वे में कैसे ट्रेडिंग करनी है, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। एंड थर्ड वन इज इमोशनल क्वोशंट, यानी भावनाएं। मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ है और उसकी जो भावनाएं है उसमें मुख्यतः 2 भाव, जो स्पीड और एक्यूरेसी होती है मार्केट को एनालाइज करने की, वो ह्यूमन ब्रेन को भी सरपास कर जाती है, क्योंकि पूरी तरह से कोडेड है, मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है। सेकंड हम बात करें मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर, तो इमोशंस जो रहते हैं आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से कई बार आप गलतियां कर देते हैं। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर ये मल्टीपल इंडिकेटर्स को सेम टाइम पे इवैल्यूएट कर सकता है, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाता है। और मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेट और फास्ट एनालिसिस नहीं हो पाता, जिस वजह से हम लोग कई बार टाइम पे एंट्री नहीं कर पाते कैंडल के अंदर, और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है टाइम पे एंट्री। वहीं अगर एआई ट्रेडिंग की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को ये बैक टेस्टिंग करते हुए एनालाइज करता है ऑटोमेटिकली, और बहुत सही पोजीशन आपको निकाल करके देता है एंटर करने की, और सही स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है, जिस वजह से यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए एक सवाल आता है कि हेजेक्स फंड को ही क्यों चूज करूं, और भी तो ऑप्शन है मार्केट में। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है, और इंटरनेशनल मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ काम होता है। एआई एनालिसिस सिस्टम जो इनका है, आर्टिफिशियल एनालिसिस का जो सिस्टम है, 97% तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस है इसके अंदर। फुल्ली रेगुलेटेड एंड कंप्लायंट है यहाँ पर। R&D टीम जो इनकी है, सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेकर के बैठी हुई है। डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है, और इस वजह से इंटरनेशनल यूजर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन है 28 डिफरेंट लो रिस्क स्ट्रेटजीज का, जिसकी वजह से आपके रिस्क मिनिमाइज रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहती है। 24/5 मार्केट वॉच एनालिसिस है इसके अंदर, और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रेडिंग के अंदर, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हुए काम होता है। एंड टू एंड ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेशन और एग्जीक्यूशन है। मल्टीपल ऑर्डर्स को सेम टाइम पे मैनेज करने की क्षमता रखता है। एआई जो रहता है उसके अंदर डर और लालच दोनों नहीं, इस वजह से परफेक्ट इमोशनल बैलेंस के साथ काम करने की ताकत है इसके अंदर। तो दोस्तों जब ये सारी चीजों को हमने देखा और समझा, तो एक सवाल आता है मन में कि यार अगर ये सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, तो क्यों ना मैं सीखूं इसको और इसमें इंटरेस्ट लूं। तो जब आप यहाँ पर एक ट्रेडिंग पूल का हिस्सा बनते हैं और सीखना चालू करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की ग्रास्पिंग अलग अलग हो सकती है, सीखने की क्षमता अलग होती है। तो हो सकता है कोई 6 महीने में सीख जाए, कोई 1 साल में सीख जाए। अब अगर आपने सीख लिया, मान लो आप यहाँ आए और आपने टेस्ट लेते लेते सीख लिया, सीखने के बाद आपके मन में एहसास आएगा कि यार मैं कैसे इसके अंदर आगे काम कर सकता हूँ। तो अब ये सीखने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, इस ट्रेडिंग पूल का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जो अपना सेंट अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप मिनिमम $25 एंटर करके $499 तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर आप 5 to 10% मंथली के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। सेकंड जो हमारा अकाउंट है दैट इज प्रो अकाउंट। प्रो अकाउंट जो रहता है $500 to $2,499 तक का होता है, और यहाँ पर 6% से लेकर के 12% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ECN अकाउंट की बात करें, यहाँ पर $2,500 to $9,999 तक का कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 8% to 16% पर मंथ। नेक्स्ट हम बात करें स्टैंडर्ड जो हमारा फाइनल और सबसे बड़ा अकाउंट है और प्रीमियम अकाउंट है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर $10,000 एंड अबव का यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं 10% to 20% तक के ह्यूज रिटर्न्स की मंथली। तो दोस्तों जब यहाँ पर आप रिटर्न्स लेना चालू कर देते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि यार ये बहुत शानदार सिस्टम, और आप सीखने की प्रक्रिया में भी चले जाते हैं और सीखते सीखते एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस दिन आपके मन में विचार आता है क्यों ना एक काम करूं, अब मैं अपना अकाउंट ओपन करूं। आप अपना अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन अब सवाल आता है फंड डालने, और जिसकी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ
अब फंड नहीं, और हमें ये भी पता चल चुका है, सीख चुके हैं कि यार फंड थोड़ा बड़ा हो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसमें रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अब ये फंड लाए कहाँ से? तो बहुत सारे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी हमारे आसपास हैं जो हमें कई बार सुझाव देते हैं कि एक काम करो यार, बैंक से लोन ले लो और लोन लेकर के आप ट्रेडिंग चालू कर दो, या ब्याज पे पैसे उठा लो और ट्रेडिंग चालू कर दो। और समस्या यहीं से चालू होती है। कभी भी कोई अच्छा ट्रेडर या ट्रेनर आपको ये सुझाव नहीं देगा कि आप ब्याज पे पैसे उठाओ या बैंक से लोन लेकर के ट्रेडिंग करो। वो कहता है कि स्पेयर अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करिए आप। अब स्पेयर अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना अपने पास है नहीं तो क्या करें? तो यहाँ पर हम वहां की स्थिति में जो फंसे हैं, वहां पर मिस्टर डी के जैन की सोच को सलाम है, जिन्होंने एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी, शानदार मौका दिया कि हम अपने लिए फंड का इंतजाम स्वयं कर पाए, एक प्रकार की ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे लिए प्रोवाइड की। तो ये कैसे संभव हो पाता है, ये हम आप जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे आप सोचते हो वैसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो सीखना भी चाहते होंगे सॉरी जो सीखना भी चाहते होंगे और इस बारे में जानना भी चाहते होंगे, और आप ही जैसी सोच रखते होंगे। तो ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी आप तैयार कीजिए। अगर ये कम्युनिटी आप तैयार करते हैं तो आपको एक एफिलिएट का जो प्रोसेस होता है, या नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं, उस तरीके से एक इनकम लेने का तरीका भी आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो तरीका क्या होता है, कैसे हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर होता है, ये 5% से लेकर के 20% तक आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आपको पहले जाना। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस अप टू 80% तक का है। रैंक रेफरल बोनस जो है 150% तक आप ले सकते हैं। टीम परफॉर्मेंस बोनस 5% टू 25% का है। और आईबी कमीशन बोनस $5 से लेकर के $17 तक आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये सारी इनकम्स को हम एक एक स्लाइड के ऊपर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस क्या होता है दोस्तों? एक चीज समझिएगा कि ये सिस्टम की एक खूबसूरती आपको बता दूं सबसे पहले तो, कि यहाँ पर जैसे नॉर्मली जो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम्स होते हैं, यहाँ उम्मीद करता हूँ काफी सारे लोग होंगे जो नेटवर्क से रिलेटेड होंगे, उनको पता है कि जो पे आउट्स बढ़ते हैं वो ज्वाइनिंग अमाउंट से बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर डी के जैन का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी फंड ट्रेडिंग पूल में गया वो ट्रेडिंग पूल में ही रहेगा और वहां से सिर्फ ट्रेडिंग ही होगी। तो फिर लोगों को इनकम बटेगी कैसे? तो उसके लिए इन्होंने बोला कि जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकलेगा, यानी जनरेट होगा जो पैसा, वही लोगों के बीच में पे आउट के रूप में बांटा जाएगा। तो किस तरीके से बांटा जाएगा उसके लिए कंपनसेशन प्लान डिजाइन किया गया है, जो जिसे हम लोग नॉर्मली भाषा में लेवल प्लान या जनरेशन प्लान भी कहते हैं। 15 लेवल का एक प्लान है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम आगे की स्लाइड पर देखेंगे, और इसमें क्या पोटेंशियल हमें मिल सकता है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर एज्यूम करते हैं कि आपने 3 लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया अपने माध्यम से, और प्रत्येक व्यक्ति $500 से इस सिस्टम में आया है, तो आपके फर्स्ट लेवल पे आप देखेंगे $1500 का कंट्रीब्यूशन हो गया है। और ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ 10% का ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकल करके आया, तो $150 टोटल प्रॉफिट उन लोगों को आया, और इसका 25% हमें एज ए रेफरल बोनस मिलने वाला है, दैट मीन्स $38 अप्रोक्सीमेटली। अब ये चूंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपने सिमिलरली यही काम किया, लोगों को सिखाया कि 3 लोगों को सिखाया कि 3 लोगों को कैसे लाना है। अगर वो लोग यही काम करते हैं तो आप देखेंगे 9 लोग सेकंड लेवल पे आते हैं। हर व्यक्ति जो है $500 से आया तो टोटल $4500 हो जाता है सेकंड लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन है, और इसका 10% निकाले तो $450। और यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट लेवल से 25% मिल रहा था, यहाँ पर उसी प्रकार 10% मिलेगा सेकंड लेवल से, तो यहाँ पर हमें मिलता है $45। ये टोटल हो जाता है $83 पर मंथ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि यहाँ पे एक फिक्स इनकम आपके लिए चालू हो जाती है। अब जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पूरा चार्ट आप आराम से घर पे बैठ के पीडीएफ पे देखिएगा। मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। पहले लेवल से 25%, दूसरे से 10%, तीसरे से 7%, चौथे 5वें से 5%, उसके बाद 4%, देन 3%, देन 2%, 1%, इस तरीके से 15 लेवल से आपको इनकम आती है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा दोस्तों कि आखिरी रो की मैं बात करूँ, हालांकि पूरा एक्यूमुलेटेड है, बट मैं आखिरी रो पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने 100% इस काम को कर लिया इस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपकी मंथली इनकम हो जाती है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 71 lakhs पर मंथ। डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इस इनकम के अंदर। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसा 100% तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सिर्फ 10% भी किया दोस्तों, तब भी आपकी महीने की इनकम $71,000 क्रॉस कर सकती है। ये पोटेंशियल है। अब इतना भी कॉन्फिडेंस अगर किसी के पास नहीं है, तो अगर वो 1% भी कर ले इस काम को, तब भी महीने का $7,000 से ऊपर की इनकम उसकी होगी, जो अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करोगे तो 5.5 से 6 लाख रुपए पर मंथ होती है दोस्तों। और मेरा दावा है कि आपके आसपास बिरला ही कोई होगा जो इतनी बड़ी इनकम ले रहा होगा।
लेकिन संभव नहीं है कि इतनी बड़ी इनकम लेने वाले लोग आसपास मिलें। तो दोस्तों इतनी शानदार, ये सिर्फ एक इनकम का पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ। तो इस पोटेंशियल को अवेल करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि आपके माध्यम से यहाँ पर इस सिस्टम में जैसे ही कोई एक व्यक्ति आपका डायरेक्ट हो यहाँ पे आता है तो आपके पहले 2 लेवल ओपन हो जाते हैं। उसके बाद के हर डायरेक्ट के ऊपर 1 लेवल ओपन होता चला जाता है, यानी टोटल 14 डायरेक्ट जब आप करते हैं तो 15 लेवल की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद की जितनी भी इनकम हमें लेनी है, वो इनकम लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ रैंक हासिल करना पड़ेगा, प्रमोशंस लेने पड़ेंगे। तो वो रैंक क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है, अगली स्लाइड पर जानते हैं। रैंक एलिजिबिलिटी, पहला रैंक है आईबी, दूसरा एसआईबी, फिर डीआईबी, फिर एमआईबी एंड एसटीआईबी। 5 रैंक है दोस्तों। लेट्स एज्यूम कि आप आईबी बनना चाहते हैं, तो आप कंपनी कहती है कि अगर आप आईबी बनना चाहते हैं दोस्त या ट्राई कर रहे हैं उसके लिए, भले ही आप $25 से सिस्टम का हिस्सा बने हो शुरुआती दौर में, लेकिन अब आप एक स्टेटस पे आ रहे हैं, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, तो आपका जो अकाउंट है उसका स्टेटस वैसा होना चाहिए, कम से कम $500 का आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने लीडर हो, आप 14 डायरेक्ट कर चुके होंगे, लेकिन मान लो नहीं कि आपने, तो कम से कम 5 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। और आपके फ्रंट में जितने भी लोग हैं वो आपके डायरेक्ट हैं, यानी पहले लेवल से टोटल कंट्रीब्यूशन $3000 का होना चाहिए। भले ही वो 5 से हो या 50 से हो। जैसे 5 लोग ही अगर आपने किया तो हर व्यक्ति $600 से आया तो भी 3000 हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो 30 लोग को आप लेकर के आ गए और 30 व्यक्ति $100 से आए, तब भी हो जाता है $3000। तो एनी हाउ किसी भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे $3000 फर्स्ट लेवल पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और पूरी टीम का जो टोटल कंट्रीब्यूशन $20000 का होना चाहिए। और $20000 जैसी होता है आप आईबी बनते हैं। एसआईबी का भी थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप एसआईबी बनना चाहते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन $2500 का होना चाहिए। आपके कम से कम 15 डायरेक्ट होने चाहिए। यहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटी की परीक्षा होती है, टेस्ट होता है। आप लीडर बन गए आईबी बन के, लेकिन अब आपको लीडर क्रिएट करना है। लीडर तो वही है जो क्रिएट कर सकता है लीडर्स को। तो आपको अपने 2 डायरेक्ट्स को कम से कम आईबी प्रमोट कराना पड़ेगा। आपके फर्स्ट लेवल पे यानी पहले जो डायरेक्ट्स हैं उसका टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 का हो जाना चाहिए और आपकी पूरी टीम का टोटल कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी की 3 जो प्रमोशंस उसे आप ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दूं, जो आपकी स्ट्रॉन्गर टीम है उस स्ट्रॉन्गर टीम में टोटल कंट्रीब्यूशन का 60% होना चाहिए और बाकी बची हुई सारी टीमों का मिला करके 40% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आईबी हैं $20,000 तो इसका 60% यानी होता है $12,000। तो कोई एक टीम जो है उससे टोटल $12,000 का कंट्रीब्यूशन हो और बाकी बची हुई मान लो 3 टीमें और बची हुई हैं, तो उन 3 टीमों से टोटल 40% यानी $8,000 होना चाहिए। मान लो एक टीम ने 5,000 कर दिया, दूसरे ने 2,000 कर दिया, तीसरे ने 1,000 कर दिया, तब भी 8,000 हो जाता है और आप आईबी बन जाते हैं। तो ये जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों, हमारी इनकम्स चालू होती हैं। और वो इनकम्स क्या क्या है अगली स्लाइड पर देखते हैं। पहली इनकम जो आती है वो रैंक रेफरल बोनस आती है, जो आपके डायरेक्ट से आएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके डायरेक्ट से आपको 25% आता है उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का, लेकिन जब आप आईबी बन जाते हैं तो आपको 50% आना चालू होता है। आप एसआईबी बनते हैं तो 75%, आप डीआईबी बनते हैं तो 100% उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का, और एमआईबी बनते हैं तो 125%, देन एसटीआईबी बनते हैं तो 150%। एक ह्यूज प्रॉफिट यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपने डायरेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करें टीम परफॉर्मेंस बोनस। टीम परफॉर्मेंस बोनस जो है, यहाँ पर अगर आप आईबी हैं, यहाँ पर ये इनकम आपको आती कैसे, आपकी पूरी टीम में अनलिमिटेड डेप्थ से आपको इनकम आएगी। जितने भी लोग आपकी टीम में रहेंगे, कहीं पर भी सौवें लेवल पे भी है, उसे जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा होगा उसका कुछ हिस्सा आपको आता है। तो अगर आप आईबी है तो पूरी टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% आपको आएगा, एसआईबी है तो 10% आएगा, डीआईबी है तो 15%, एमआईबी है तो 20%, एसटीआईबी है तो 25%। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंशियल के आधार पर मिलती है। लेट से आप एसआईबी हैं, आप 10% पे हैं, तो आपकी टीम में कुछ आईबी भी होंगे कुछ टीमों में और कुछ टीमों में नहीं भी होंगे। तो जिस टीम में आईबी है तो आईबी को 5% चला जाएगा, आपको 10-5 यानी 5% आएगा, लेकिन जिसमें आईबी नहीं है पूरा का पूरा 10% आपके अकाउंट में आएगा। अगली इनकम दोस्तों जिसका नाम है आईबी कमीशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी इनकम यहां से निकल करके आती है दोस्तों लोगों के इनकम में से, उसका मेजर चंक यहीं से आता है। और ये ट्रेडिशनल फॉरेक्स बिजनेस के अंदर भी इसे बहुत बड़ी इनकम माना जाता है। अब इसका एक एग्जांपल दो, जैसे आपने शेयर मार्केट सुना होगा, शेयर ब्रोकर होता है। शेयर ब्रोकर के अंडर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, काफी सारे लोग अपना अकाउंट ओपन करके बैठते हैं। हाँ, कोई आदमी प्रॉफिट कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। ब्रोकर को प्रॉफिट के ऊपर मतलब ट्रेड के ऊपर आपको उसको कुछ ना कुछ कमीशन आता रहता है। सिमिलरली फॉरेक्स के अंदर आईबी होता है। आईबी जो रहता है उसके अंदर जो लॉट्स ट्रेड होते हैं, उस ट्रेड के ऊपर उसको, उस लॉट के ऊपर उसको कमीशन आएगा, भले ही प्रॉफिट और लॉस उससे मतलब नहीं। अब ये लॉट क्या होता है?
लॉट को अगर समझे तो $1000 की ट्रेडिंग जब भी होगी 1 स्टैंडर्ड लॉट काउंट किया जाता है। तो इसे आगे की चार्ट पर देखते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा 1000 USD इज इक्वल टू 1 लॉट। अगर आप आईबी हैं तो हर लॉट की ट्रेड के पीछे आपको $5 मिलेगा। एसआईबी है तो $8, डीआईबी है तो $11, एमआईबी है तो $14, एसटीआईबी है तो $17। तो दोस्तों ये भी डिफरेंशियल के आधार पे एसआईबी है तो $8, अगर नीचे आईबी है तो 5 आईबी को जाएगा और 8 - 5 यानी $3 आपको आएगा। अब अगर ये सारी चीजें मैंने समझ ली, इनकम का पोटेंशियल समझ लिया, मैं कैसे इनकम आती है ये समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया, तो अब मुझे अगर मैं आईबी बन जाता हूं तो मुझे क्या आ सकता है, ये भी तो जिज्ञासा होती है। तो ये जिज्ञासा को शांत करते हैं, अगली स्लाइड पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आईबी बन जाए तो हमें क्या इनकम आ सकती है। आईबी रैंक इनकम रिवीजन कर लेते हैं एक बार क्राइटेरिया का कि हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है $500 का, हमारा डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन टोटल होना चाहिए $3000 का और टीम का कंट्रीब्यूशन जो है $20000 का होना चाहिए। एवरेज मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन हम निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन 500 का, तो उसके ऊपर ही हमें अपना जो ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। दैट मीन्स 500 का अगर 10% हमें मिलता है तो हमें $50 मिला एक महीने का। रैंक रेफरल बोनस यानी हमारे डायरेक्ट के ऊपर डायरेक्ट है $3000 टोटल, उसका 10% हम निकालते हैं तो उन सबको मिला $300 10% के हिसाब से। लेकिन हम आईबी हैं तो हमें उसका 50% मिलेगा यानी $150। टीम परफॉर्मेंस बोनस जो पूरी टीम से आना है तो पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन $20000 है, इसका 10% अगर निकला तो सारी टीम को मिला 10% यानी टोटल $2000 टीम को मिला। आप चूंकि आईबी है तो आपको इसका 5% मिलेगा यानी 2000 का 5% होता है $100। और आईबी कमीशन जहां पर $20000 पूरे टीम को कंट्रीब्यूशन, और हमें पता है कि $1000 की ट्रेड के ऊपर हमें एक लॉट काउंट करना है, तो अगर 1000 से इसे डिवाइड करते हैं तो टोटल 20 लॉट निकल करके आते हैं। अब मान लो कि हफ्ते में 20 लॉट की ट्रेडिंग हो गई तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 लॉट होता है, और हर लॉट के पीछे आईबी को $5 मिलना है यानी टोटल $400 की इनकम यहाँ से। तो टोटल इनकम जो महीने की निकल करके आती है अप्रोक्सीमेटली $700 मंथली होती है दोस्तों, फिक्स। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड होता है अलग अलग। किसी को ऊपर में ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा इनकम आएगी, नीचे ज्यादा है तो कम आएगी, तो इस वजह से इसे यहाँ नहीं जोड़ा गया। तो ओवरऑल मिलाकर के इससे ऊपर की ही इनकम निकल करके आएगी महीने की। तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ अर्निंग यहाँ पर चालू हो जाती है और एक आदमी बढ़िया तरीके से आगे चीजों को प्रमोट कर पाता है। एक और स्लाइड पे हम एसआईबी रैंक को भी समझ लेते हैं। एसआईबी रैंक के अंदर क्राइटेरिया देखते हैं। अपना खुद का कंट्रीब्यूशन $2500 का, डायरेक्ट $10,000, ग्रुप का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 और 2 लोगों को जैसा आपको बताया गया कि आईबी होना चाहिए आपके 2 डायरेक्ट को। ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयरिंग हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है $2500 का, इसका 10% निकाले तो $250 था। रैंक रेफरल बोनस की बात करें तो $10,000 टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रंट का, अपने डायरेक्ट का, तो उसका 10% निकाले $1000 होता है। और चूंकि एसआईबी है आप तो यहाँ पर 75% आपको मिलेगा, दैट मीन $750। टीम परफॉर्मेंस बोनस पूरी टीम से आएगा। ये कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा कि आपके नीचे आईबी है और आईबी के नीचे $20000 का होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पूरी टीम का। तो अब 2 आईबी है तो 40,000 हो गया। अब $40,000 का 10% निकालते हैं तो $4000 जो आईबी की टीम में प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हुआ। अब यहाँ पर चूंकि आप एसआईबी और नीचे आईबी, तो आईबी को 5 आएगा और आपको 10 - 5 5 आएगा, इसलिए यहाँ पर 5% का कैलकुलेशन लिया गया है, यानी $200 आपको यहाँ से आए। लेकिन बचा हुआ अमाउंट जो है 1,50,000 में से 40 को घटा दें तो $1,10,000 जो है, इसके नीचे कोई आईबी नहीं है यहाँ पर, तो इसका 10% निकलता है $11,000 और इसका पूरा 10% आपको मिलने वाला दोस्तों, तो दैट इज $1,100। अब आईबी कमीशन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन है। $40,000 आईबी के नीचे उसको 1000 से डिवाइड किए, 40 लॉट हो गया, 40 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 160 लॉट होता है। और चूंकि आप एसआईबी और आपके नीचे आईबी है तो 8 - 5 यानी $3 यहाँ पर मिलेगा, तो टोटल हो जाता है $480। लेकिन बचा हुआ अमाउंट $1,10,000 है, जिसको 1000 से डिवाइड किए तो 110 लॉट होता है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 440 लॉट होता है। और इनकम देख करके 440 वाट का झटका जरूर लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई $8 यहाँ पे कोई आईबी नहीं है, तो $3,520 सिर्फ यहाँ पर आईबी कमीशन के रूप में अलग से आ गया, वो भी एक धड़े से टीम के। तो टोटल इनकम हो जाती है दोस्तों हमारी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली $6,300, और यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने सारी चीजों को देखा तो कुछ छोटी छोटी कंडीशंस भी हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। वो कंडीशंस है कि यू विल अर्न 200% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 200% यानी 2x तक आपको मिलेगा।
इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं तो 200% यानी 2x और आप यहां से ले सकते हैं कंपनसेशन प्लान के अकॉर्डिंगली, यानी टोटल आप यहां से 200 प्लस 200 400% यानी 4x का रिटर्न्स ले सकते हैं अपने इनिशियल प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो 200% होने से पहले, 2x होने से पहले। अगर आप इसे 90 वर्किंग डेज के अंदर विड्रॉल करते हैं तो 10% का डिडक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल विड्रॉल जब भी आप करते हैं, इट मे टेक 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है। टैट यही है, टर्न अराउंड टाइम यही रखा गया है। मिनिमम विड्रॉल जो है वो $10 का है या फिर उसके ऊपर कुछ भी, और एनीथिंग अबव $10 आप कुछ भी कर सकते हैं। 10 के ऊपर 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी कर सकते हैं। सारे प्रॉफिट जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं वो कंपनी के लाइव अकाउंट में होने वाली ट्रेडिंग के ऊपर निकल रहे प्रॉफिट पर आधारित हैं। यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक नेशनल आईडी से सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 साल से कम आयु के लोगों को रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं है, उनका केवाईसी इस वजह से अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप गलती से आईडी लगाते हैं तो विदाउट केवाईसी अप्रूवल कोई भी फंड का ट्रांसफर एक दूसरे के आईडी में नहीं किया जा सकता, इवन आप ट्रांसफर ले भी नहीं पाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन, छोटी छोटी कंडीशंस है जिन्हें समझना पड़ेगा हमें और टीम को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें लवाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इनिशियल लेवल पे बात की थी बट अभी बात नहीं की थी। दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर डी के जैन। क्यों इसको समझते हैं। लवाया जो है इसका टैगलाइन हम बात करें, फाइंड इट, लव इट एंड बाय इट। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आप खुद जानते होंगे और मिस्टर डी के जैन तो मानते हैं इस चीज को कि उनका कहना है कि लोगों की चाहत होती है कि लोगों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और कम से कम रेट पे मिल जाए। हर आदमी की ये चाहत, ठीक है, पूरी दुनिया की नहीं कर सकते, पूरी हमारी तो एक कम्युनिटी है जो 70, 80, 90 हजार लोगों की हो चुकी है, तो इनकी तो चाहत यही होगी। तो इनके लिए एक शॉपिंग पोर्टल लाया गया लवाया, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है, जैसा डिक्लेरेशंस हैं कि ऑफलाइन मार्ट भी रहेगा इसका, तो वो चीजें जब होंगी तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा कंज्यूमरिज्म का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे, मेरी चाहत है कि यार मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट पे मिल जाए, तो यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कर सकता है। जैसा हेजेक्स फंड में स्ट्रक्चर लगा है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लग जाएगा लवाया के अंदर। मान लो मैं इस स्ट्रक्चर का हिस्सा हूं और मेरे को अच्छा लग गया एक प्रोडक्ट, मान लो एक जीन्स और एक शर्ट मेरे को अच्छी लग गई, मैंने खरीदा, तो मेरी नीड तो फुलफिल हो गई, लेकिन मेरी परचेस पे 15 लेवल तक ऊपर कमीशंस बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ आने वाले वक्त में क्रिएट होने वाला है, जो कंपनी के लिए एक शानदार रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल बनेगा और हम जैसे लोगों के लिए एक मनी जनरेशन का, इनकम जनरेशन का शानदार मॉडल तैयार होगा दोस्तों। और ये जो मॉडल है, जैसा मैंने आपको कहा, कंज्यूमरिज्म, यानी ये जो है एम्पावर्ड कंज्यूमर्स यहाँ पर आने वाले हैं। एम्पावर्ड कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जिसकी जेब में पैसे पड़े हों। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, चले जाते हैं मॉल के अंदर और विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं क्योंकि जेब में पैसे नहीं रहते, सस्ता कुछ देख के आ जाते हैं या घूम के ही आ जाते हैं। बट यहाँ पर आने वाला कस्टमर जो रहेगा वही रहेगा जिसकी जेब में पैसे पड़े हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हेजेक्स फंड के थ्रू वो पैसे कमा रहा है। जब कमा रहा है तो खर्च भी करेगा, और खर्च करेगा तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगा। लवाया तो यार हमारा ही पोर्टल है, हमारी कंपनी का हिस्सा है, तो क्यों ना यहीं से खरीदूं, और जब अच्छे रेट पे मुझे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, अगर आप समझ सके तो इसके ऊपर भी फोकस करना चालू कर दीजिएगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन। एक लक्ष्य जो है बिना प्लानिंग के सिर्फ एक चाहत मात्र है, और कोई भी लक्ष्य बिना प्रॉपर प्लानिंग और रणनीति के अचीव नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसके लिए आपको एक राइट ट्रैक पे होना, सही मार्ग पर होना बहुत आवश्यक है। और मिस्टर डी के जैन के माध्यम से, सोच से, कौशल्या फाउंडेशन के द्वारा हमारे पास 4 चीजों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है जो इस मार्ग पर हमें प्रशस्त करता है। दैट इज फर्स्ट वन लवाया, सेकंड इज दक्ष एफएक्स, थर्ड इज हेजेक्स फंड एंड फोर्थ इज आर्था एफएक्स। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जिसका नाम है hexfund.com, www.hexfund.com। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, देन टेलीग्राम, देन ट्विटर, इन पे भी आप जा सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं इस जगह से आप। और दोस्तों यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने धैर्य और शालीनता के साथ इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुना और समझा। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा प्रयास था, जो आप लोगों को अवेयरनेस प्रदान करने का, उसमें हम सफल हुए होंगे।